हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट, जिसमें आपको हर दिन नए नए नोटिफिकेशन, नए नए जॉब वैकेंसीज आपको मिलेंगे। तो आज जो आपसे मैं जॉब वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ वो है टेरिटोरियल आर्मी के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। हर साल इसके रिक्रूटमेंट जो है वो निकलते हैं, तो इस साल 2022 का भी जो सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए जो ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपको नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट ये है कि आपका ये जो रहता है ये पार्ट टाइम कंसेप्ट है टेरिटोरियल आर्मी, जिसमें आपको सिर्फ 2 से 3 महीने सर्व करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंटली अगर कोई जॉब में इन्वॉल्व हो तो आपको वो जॉब छोड़ना नहीं है। और यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक जो है वो ये है कि आप प्रेजेंटली कहीं ना कहीं आपका जॉब होना चाहिए। आप अभी अगर प्रेजेंटली काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कोई ऑफिस, कोई कंपनी या कहीं पे भी, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं, बाकी आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बाद में एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। पोस्ट मतलब आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आपको लेफ्टिनेंट का जो है वो पोस्ट मिलता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे बताऊंगा, और अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद में वैकेंसीज कितने हैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की और ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये है 2022 का नोटिफिकेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट भी 25 सितंबर 2022 है, और उसी दिन होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो भी इससे पहले नोटिफिकेशन आया है मोस्टली आपका जो है डेट उसी आपका जो पेपर है उसी डेट पे होता है जो नोटिफिकेशन में होता है, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई कोविड का प्रॉब्लम ना रहे। जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट टाइम कमिटमेंट, नॉट अ फुल टाइम करियर। तो आपको यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी में आपको जो है 2 से 3 महीने ही सर्व करना पड़ता है। उसके बाद में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 1 जुलाई से, यानी कि 5 दिन पहले ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 30 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट टेरिटोरियल आर्मी। तो मैं आपको वो भी लिंक दे दूंगा और बता दूंगा क्या क्या चीजें आपको चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 है, फीमेल्स के लिए एक वैकेंसी है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी जो है, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। 18 से 42 यानी कि 18 टू 42 मतलब 42 आपका जो है वो एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो आपका एप्लीकेशन डेट है 30 जुलाई 2022, वही आपका कट ऑफ डेट है, यानी कि एज क्राइटेरिया के लिए 18 से 42 साल। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट। ओके, आप एनी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट आप होने जरूरी है, गेनफुली एम्प्लॉयड। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो वो प्राइवेट सेक्टर में होगा तो भी चलेगा, गवर्नमेंट में होगा तो चली जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर्मी है तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपके वो होने चाहिए। तो ये कुछ 4 या 5 कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करना है, तभी आप एलिजिबल कर पाओ या फिर आप अप्लाई कर पाओगे। सर्विंग मेंबर ऑफ रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, जीआरएफ या फिर पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल। तो ये चीज याद रखना। सिविलियंस के लिए है खासकर ये, इसलिए यहाँ पे ये नोट दिया हुआ है। उसके बाद में द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन वो है 25 सितंबर। 1 तारीख से 30 जुलाई तक आप अप्लाई करो, अभी से ही कर दो, मैं तो यही कहूंगा, बाद में लिंक का कोई इशू ना हो या फिर कुछ अपलोड करने के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बहुत सारे, आपके स्टेट या फिर आपके नजदीक में जो सेंटर होगा वही आप वहां पे चूज करो, और वो सेंटर आप वहां पे डाल सकते हो, आपका वही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। Candidates are required to give 3 option of exam centers as per availability of exam centers. Number of candidates, okay, मतलब टेरिटोरियल आर्मी टेरिटोरिएट हैज राइट टू अलॉट एनी सेंटर। तो ये चीज होती है, तो इसलिए मैं बताया 3 सेंटर अच्छे से डालना। मोस्ट प्रोबेबली आपको पहला मिल ही जाएगा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद में सिलेबस एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, 2 पेपर इसमें होंगे, और हर पेपर में आपको 2 पार्ट नजर आएंगे। ध्यान से सुनना है। सब्जेक्ट आपका जो पहले पेपर में होगा पार्ट 1 वो रीजनिंग, और दूसरा होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो वो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आपके 2 घंटे के होंगे, और उसमें आपको 50 क्वेश्चन ईच पार्ट के लिए पूछे जाएंगे, और 50 मार्क के लिए वो रहेगा। और दोनों मिला के मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो पेपर 1 का है उसको आपको मिला के 2 घंटे मिलेंगे। उसके बाद आपका तुरंत जो पेपर होगा वो होगा पेपर 2, जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश पूछा जाएगा, उतने ही मार्क्स उतने ही क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा वो भी 2 घंटे, यानी कि टोटल आपका जो पेपर होता है वो 4 घंटे का होता है। ओके, वो एक ही दिन में आपका ये होगा।
उसके बाद में सिलेबस की बात करें तो वो भी बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया, इसमें जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जो एग्जामिनेशन का, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। सो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। The standard of papers in the other subject will be appropriately या फिर approximately be such as may expected of graduate of any Indian university। सिलेबस का कंटेंट है पेपर 1 के लिए पार्ट 1 रीजनिंग का यहाँ पे दिया है। बाकी वही लॉजिकल कंक्लूजन स्टेटमेंट्स फिगर लेटर्स, रीजनिंग काफी यहाँ पे इजी आता है। ओके इसके पेपर्स भी आपको मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा जो पिछले साल आए, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये आपका ओएमआर शीट्स पे होता है। सो ओएमआर शीट्स पे होता है, इसका मतलब आपका जो है आपको जो पेपर है वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा साइट से, या फिर मैं यहाँ पे भी लिंक डाल दूंगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है इसमें आपका अरिथमेटिक, बाद में यूनिटरी मेथड्स ये पूछे जाएंगे, और उसके बाद में आपका एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे। और उसके कंटेंट भी यहाँ पे दिए क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि यूनिटरी जो मेथड है उसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक्चुअल एप्टी जो आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद में नंबर्स का आपका अरिथमेटिक में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो पता ही है, अलजेब्रा में आपका बाकी सारी चीजें मतलब एलसीएम, एचसीएफ या फिर लीनियर इक्वेशंस, कोएफिशिएंट्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में आपको बाकी सारी चीजें बची हुई है, जैसे कि प्राइम ऑड नंबर्स, उसके बारे में लॉ ऑफ लॉगरिथमिक भी उसमें आएगा आपका, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बताना रहेगा वो है ज्योमेट्री, जिसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंगल्स निकालो, पैरेलल लाइंस, ये सारे, उसके बाद में थ्योरम्स, ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो और टॉपिक वाइज पढ़ाई करो। इसका आपको बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है मेजरेशन, जिसमें आपके आते हैं स्क्वायर, उसके पैरेललोग्राम, उसके बाद में रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स, सरफेस एरिया, सिलेंडर्स, इसके एरियाज, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस, ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा। और लास्ट जो है आपका वो है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल डेटा, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट पेपर 2 की तरफ आते हैं तो जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज मेरे ख्याल से ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सारी चीजें उसमें आती है, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स या फिर अभी जो करंट अफेयर्स भी कुछ कुछ आते हैं उसमें। और उसके बाद में आपके जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, पिछले साल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। इंग्लिश का जो है वो बता दूं, सिनॉम्स, एंटीनॉम्स, उसके बाद में आपके जो है पैराजम्बल भी पूछा जाता है, एरर स्पॉटिंग आता है, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है, तो ये सारी एरर डिटेक्शन भी पूछा जा सकता है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा पूरे पेपर में। सो ये है पेपर 1 पेपर 2। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कैंडिडेट टू ensure their eligibility for the examination. So the candidates applying for the examination should ensure that they fulfill the eligibility criteria जो बताया है, क्योंकि वही आपका क्राइटेरिया है जिससे आपका एक्सेप्ट हो सकता है फॉर्म, और उसके बाद ही आपको कॉल लेटर आएगा। मैक्सिमम टाइम फॉर ईच पेपर 2 आवर्स। ओके सो 2 सेशन में आपका होगा, जब पहला पेपर हो जाएगा 2 घंटे का, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा और उसके बाद आपका पेपर 2 शुरू होगा। ओएमआर शीट का मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया। क्वालिफाइंग मार्क्स का मैंने जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपको सिर्फ क्लियर करना है और आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। सो मिनिमम 40% इन ईच पार्ट, यानी कि एक एक, यानी कि यहाँ पे अगर देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों पेपर के जो है आपको 40% मार्क्स इसमें लाने ही है सेपरेटली। यानी फिर 50 में से आपको जो लाने हैं वो है आपके 40%, यानी कि 20 मार्क्स आपको लाने जरूरी है सारे इसमें। ओके मतलब इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20 और इसमें 20। अब ये हो गया। उसके बाद में आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों मिला के आपका जो है ओवरऑल एवरेज ऑफ 50%। So the minimum 40% in part in each part of the paper, and overall it is 50%। यानी कि आपको ओवरऑल कितना लाना है 50%। टोटल आपका जो पेपर होगा डेफिनेटली वो होगा 200 मार्क्स का। सो 200 मार्क्स के लिए आपको 100 मार्क्स लाने जरूरी है, 100 मार्क्स आपको लाने जरूरी है, लेकिन हर एक पार्ट में आपके 20 मार्क्स भी लाने जरूरी है। फिर आप टोटल जो है आपका 100 हो जाना चाहिए। देन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर। वो क्या होगा वो भी मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर जो है यहाँ पे 1/3 है, याद रखना 1/4 नहीं। सो 0.33 आपके माइनस होंगे। फी आपको 200 रुपए जो है फीस पे करनी है, कोई कैटेगरी वगैरह नहीं है, सारे जो है आप एससी हो कोई भी कैटेगरी हो, पहली बात तो आपको पूछेंगे ही नहीं।
और आपको फीस जो है वो 200 रुपये पे करनी ही है। ओके, बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको यहाँ से शुरू करना है, ज्वाइन एज एन ऑफिसर। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक नोटिफिकेशन के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो खत्म होने के बाद, तो आप जाके नीचे देख सकते हो। पहली बार आप अगर आए हो ये साइट पे, तो आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये वेबसाइट का जो है एड्रेस डालना है। ओके, और उसके बाद आप जब वो ये एड्रेस फिल करोगे, या सॉरी ये जब आप जो कैप्चा है जब फिल करोगे, उसके बाद आपका जो है वेबसाइट पे एंट्री हो जाएगा। आपको हमेशा डालना पड़ेगा अगर आपका टाइम निकल जाता है। उसके बाद में आपको रजिस्टर करना है यहाँ पे। ओके, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको करना है लॉगिन, यानी कि आपका जो भी पासवर्ड, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, वो आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। ओके, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, फिर आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। ओके, आपको क्या क्या चीजें लगेगी अप्लाई करते टाइम वो मैं बता देता हूँ। आपको चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये दोनों चीजें आपको अपलोड करनी है। कोई भी बाकी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। आपका आधार नंबर आपको डालना है। ओके, आधार नंबर, आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, आपको नंबर डालना है। ओके, और उसके बाद में जब आप इसको फिलअप कर दोगे, उसका एक आप जब आप पेमेंट करोगे, आपको पेमेंट भी करना है, वो ऑनलाइन करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से आप पे कर सकते हो। बस यही चीजें आपको करनी है और बाकी आपकी डिटेल्स डालना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए, तो आपको आपके जो कंपनी या जो भी इसमें आप फर्म में काम कर रहे हैं उसके आपको सिर्फ नाम और बाकी एड्रेस वगैरह आपको फिलअप करने हैं। ओके, एंड आपको जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, उसका आप एक प्रिंट निकाल के आपके पास रखो, या फिर आप सेव रहने दो फॉर मतलब फर्दर कभी आपको जरूरत पड़े। एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन सो विल बी ऑनलाइन। ओके, अवेलेबल ऑनलाइन, और कब आएगा, जब भी आएगा मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक पॉपअप कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। फैसिलिटेशन सेंटर, अगर कोई आपको गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ये डिटेल्स दिए हैं, मेल आईडी के साथ नंबर दिया है, तो आप पूछ सकते हो। अगर कुछ होगा तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अगर मेरी तरफ से मतलब कुछ रहा ऑफिशियली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के साथ सॉल्व, अगर आपको उसका जवाब दे पाया तो दे दूंगा। फॉर एनी अदर क्वेरी कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट रिस्पेक्टिव जो उनके टेरिटोरियल आर्मी के जो ग्रुप है वहाँ हेडक्वार्टर्स में, आप यहाँ पे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ जानकारी हासिल करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर, अब मैंने रिटर्न का तो आपको बता दिया। Okay, so candidates whose application forms are found correct will be appear for written test surely, followed by interview. So by the PIB, by the respective territorial army group headquarters. एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फिर उनको बुलाया जाएगा एसएसबी के लिए, यानी कि वो होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड मेडिकल बोर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। अब एसएसबी में भी आपको बहुत सारे जो होते हैं, यानी कि आपके टेस्ट होंगे, ग्राउंड टास्क के टेस्ट होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, ग्रुप टास्क होंगे, तो बहुत सारे जो होता है एसएसबी 4 से 5 दिन का आपका होगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन उसमें होता है, फिर आपका मेडिकल, या फिर उससे पहले आपका मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और फिर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में होगा। उसके बाद में आपका जो है 1 मंथ बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन, डेफिनेटली वो तो होगा। 2 मंथ्स एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। ओके, तो ये चीज मैंने बताया कि आपको 2 से 3 महीने ही काम करना है और ट्रेनिंग सबसे पहले लेना है। पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 3 मंथ्स, प्री कमीशन ट्रेनिंग विल बी 6 मंथ्स एज पर द एप्लीकेबल एट दैट टाइम। तो ये डिपेंड करता है, उस जब आपका हो जाता है तो फिर वो तो सारी प्रोसीजर आपको पता चल ही जाएगा। लेफ्टिनेंट जो पोस्ट मैंने बताया, वो रैंक आपको वहां पे मिलेगा। सबसे पहले रैंक आपका लेफ्टिनेंट का होगा, फिर ये बाकी जो है आपका, आपको जो है प्रमोशन या रैंक आपका जब भी बढ़ेगा, तो आपको ये रैंक के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। मतलब लेवल 10 से लेके लेवल 13A तक आपका, यानी कि ब्रिगेडियर तक आपके प्रमोशंस हो सकती है। टेरिटोरियल आर्मी इज पार्ट टाइम कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। 2 मंथ्स ट्रेनिंग इन ईयर डज नॉट प्रोवाइड एनी फुल टाइम करियर। आपको सैलरी भी यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ, आपको जितने महीने आप काम करोगे, जितने महीने आपको बुलाया जाएगा, उसी टाइम की आपको सैलरी मिलेगी, तो ये चीज याद रखना। ओके, कमीशन इज ग्रांटेड एज रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ओके, सो नेक्स्ट है आपका, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। यानी कि जब आपके 50% आ जाएंगे दोनों पेपर मिला के, एंड हर पार्ट के आपके 40% आ जाएंगे, तब आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा फॉर पीआईबी, यानी कि इंटरव्यू बोर्ड को आपको रिपोर्ट करना है। और उस टाइम पे आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और कब रिपोर्ट करना है ये भी आपको वो बताएंगे।
और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न के बाद, फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है, ऑल एजुकेशनल बैकग्राउंड, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया था कि प्रिंट निकाल के रखो या साथ में रखो, वो लेके जाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट एक आपको लेके जाना है एमबीबीएस डॉक्टर के पास से, कॉपी ऑफ जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेके जाना है, डोमिसाइल प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ आपको लेके जाना है, प्रूफ ऑफ एज जो आपके बोर्ड सर्टिफिकेट में होगा वो आपको लेके जाना है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, एम्प्लॉयड हो प्राइवेट सेक्टर या कहीं पे भी, आपको वहां से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हो उसी के साथ आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। सो आपको वो सारी चीजें लगेगी कि उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एफिडिएट। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको सारे सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको सेल्फ अटेस्टेड वहां पे लेके जाना है। देन कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी सारी चीजें, या फिर इनकम टैक्स आपका जो इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो भी आपने फाइल किया है तो उसका लेटेस्ट कॉपी, सॉरी। ओके, सो ये सारी चीजें आपको लेके जाना है। देन द फॉलोइंग एप्लीकेबल सर्टिफिकेट भी कंपलसरी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको ये जो है सर्टिफिकेट वो आपको इंटरव्यू के टाइम लगेगा। तो ये खैर आगे की बात है जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। ओएमआर शीट पे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा ये, तो आपको डेफिनेटली जो है इसी हिसाब से आपको मार्क करने हैं ब्लैक बॉल पेन से। तो ये था पूरा प्रोसीजर। मेरे ख्याल से पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है, जो इंपॉर्टेंट है आगे का भी बता दिया है। ओके, थोड़ा बहुत, और अप्लाई कहाँ से करना है वो भी बता दिया है। सो आपको मैं दोनों लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, और आप ये दोनों लिंक से डायरेक्टली जाके नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आपको जरूरत पड़े तो आप ये पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और तो इसलिए आपको जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कन्वे कर दिया है। सो अप्लाई करो। बाकी ये चैनल को, जॉब अलर्ट जो है करियर इन्फॉर्मेशन, उसको आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही जो है रिक्रूटमेंट पोस्ट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अभी भी आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है। लेटेस्ट कुछ ऑफिशियल गवर्नमेंट या प्राइवेट या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर सारे आपको मिलेंगे ऑफिशियली जो भी आएंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून, हिट द बेल आइकन, एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। तीसरा एक लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना ये सफिशिएंट है आपका, आप अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।